हेलो 10th क्लास। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट में आप रीड करो, देखो फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें रूट्स निकालने हैं बाय द फैक्टराइजेशन और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट दे रखे हैं, लेकिन जो बच्चों को टफ लगते हैं वो है फर्स्ट, थर्ड एंड ऑब्वियसली फोर्थ पार्ट। ठीक है, सो मैं ऐसा करता हूँ, पहले फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूँ। फर्स्ट पार्ट में दे रखा था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। राइट, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो जो ये 10 है ना, माइनस 10, इसको फोकस करो आप, माइनस 10 को, और ये जो बीच में है मिडिल टर्म, इसको फोकस करो। अब दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनका प्रोडक्ट हो माइनस 10 और जिनका सम हो माइनस 3। अब ऐसे कैसे हो सकता है पॉसिबल, देखो आपको पता है ठीक है, 5 इंटू 2 कितना होता है 10, और 5 और 2 को मिला के माइनस 3 बनाया जा सकता है। कैसे, अगर मैं माइनस 5 को प्लस 2 से ऐड कर दूँ सो इसका रिजल्ट आएगा माइनस 3। ऑब्वियस सी बात है ना। तो इसका मतलब अब मेरे को ये माइनस 3 को स्प्लिट करना पड़ेगा इस तरीके से, माइनस 5 और प्लस 2 में। सो वापस आ जाओ, एक्स स्क्वायर इस माइनस 3x की जगह पे लिखेंगे माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें से आपको x कॉमन लेना है, x माइनस 5, यहाँ से आपको 2 कॉमन लेना है, x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो x माइनस 5 इसको कॉमन ले लो, सो ये बचेगा x और यहाँ पे रह जाएगा 2 इक्वल टू 0। या तो ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये फैक्टर हमारा 0 होगा। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5, यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 2। तो आपने क्या करा, फैक्टराइजेशन से या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व कर दिया। तो ऐसे करना था। सेकंड स्किप कर रहे हैं, थर्ड पार्ट देखिए जहाँ पे सबको दिक्कत होती है। थर्ड पार्ट, इसमें क्या दे रखा है, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे भी लॉजिक लगाना है। अब आपको फोकस करना है इस पहले नंबर पर, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पर, एंड जो कांस्टेंट है 5 रूट 2 पर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। सबसे पहले रूट 2 इंटू 5 रूट 2 कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स रूट 2 इंटू रूट 2, इसका अंडर रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 2 जो 10। दो नंबर ढूंढिए जिनका प्रोडक्ट 10 हो और जो मिडिल है ना, मिडिल में बीच में ये 7, सम उनका 7 आना चाहिए। तो 5 को आप लिख सकते हो, देखो 10 को लिख सकते हो 5 इंटू 2 एंड 5 प्लस 2 7। बस ऐसे करना है। तो आपको लिखना पड़ेगा रूट 2 एक्स स्क्वायर, 7x को लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। इसमें देखो फोकस करो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है, नंबर में कुछ भी कॉमन आपको नहीं दिख रहा है तो आप केवल x को कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट 2x प्लस यहाँ पे 5 आ जाएगा। प्लस करेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, वैसे तो ऐसा लग रहा है कुछ भी कॉमन नहीं है ना, क्योंकि ये अंडर रूट 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, x तो यहाँ है नहीं। बट अगर आप इस 2 को फोकस करें, देखो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 की पावर 2। ठीक है, तभी तो यहाँ पे 2 आया होगा। तो अंडर रूट 2 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अंडर रूट 2 है, तो एक बार अंडर रूट 2 को आप बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पे एक अंडर रूट 2 रह जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे अंडर रूट 2 की पावर 2 ले रखी थी। प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये टर्म और ये टर्म एक जैसे, इनको कॉमन ले लो, अंडर रूट 2x प्लस 5, यहाँ पे रह जाएगा x, यहाँ पे रह जाएगा प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। पहले इस वाले फैक्टर को 0 रखेंगे एंड देन इस फैक्टर को 0 रखेंगे, तो इसी के साथ ये सॉल्व हो जाएगा। देखो अंडर रूट 2x इक्वल्स टू माइनस 5, x की वैल्यू आ गई माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस रूट 2। तो ये इसके आंसर हो गए दोनों। ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आगे वाले पार्ट पे बढ़ेंगे। देखो फोर्थ पार्ट करेंगे अब, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन यूज हो रखा है, बच्चों को टफ लगता है, लेकिन इसको इजी बना के करेंगे।
अच्छा, फोर्थ पार्ट में आपको दे रखा है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0 दिस मच। ठीक है, तो डर किससे लग रहा है? 1/8 से। तो इस 1/8 को पहले हटाते हैं। कैसे हटाओगे? पूरी इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 से मल्टीप्लाई करना है तो ये होगा 8 इंटू 2x²। यहाँ पे 8x आ जाएगा। यहाँ पे फोकस करो, कितना आएगा? 8 इंटू 1/8। अब 8 से 8 कैंसिल, तो ये आ गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ आपके पास है सिंपल फॉर्म बन गई। फिर फोकस करना है इस कांस्टेंट पर, x² का कोफिशिएंट पर, इनका मल्टीप्लाई करो। 16 इंटू 1 16। ठीक है, दो नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट 16 हो और जिनका समय बीच वाला -8 हो। 4 4 जा कितना होता है? 16। और अगर मैं दोनों पे माइनस का साइन लगा दूं तो ये -4 -8 भी हो जाएगा। तो हमारा काम हो गया आसान। इसको लिखेंगे 16x² -8 को लिखेंगे -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 4x कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा यहाँ पे 4x और यहाँ पे रह जाएगा -1। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, -1 ले लो कॉमन, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 4x। ये प्लस था, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। नाउ 4x -1 4x -1 कॉमन ले लीजिए। सो ये 4x बचेगा यहाँ पर और यहाँ पे -1 बच जाएगा। दोनों फैक्टर एक जैसे हैं, तो अगर आप किसी को भी 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। क्योंकि ये भी था तो आप इसको लिखोगे अगेन x इक्वल्स टू 1/4। तो इसका मतलब आपके पास दोनों रूट के आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, 1/4। तो 3 पार्ट जो थोड़ा सा डेंजर थे, ऐसे सॉल्व करने थे। बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन पे। सेकंड पार्ट में बोला हुआ है, सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल 1। अभी एग्जाम्पल है तो सॉल्यूशन भी होगा, आप लोग देख लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, बट पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर है, लेट नंबर्स बी, मैथ में हमेशा लेट तो करना पड़ता है। सो नंबर्स बी x एंड y, इन दो नंबर का सम दे रखा है 27। क्वेश्चन के साथ चलेंगे, जैसा बोला है वैसे करना है। एंड इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू वाई दे रखा है 182। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, क्या आएगा? 27 माइनस एक्स, ये वैल्यू यहाँ प्लग कर दो। सो x इंटू वाई की जगह पे लिखना है 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। इस x के अंदर मल्टीप्लाई करो, 27x माइनस x इंटू x² इक्वल टू 182। ठीक है, अब आप ऐसा करें, इसको और सिंप्लीफाई करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हमें। तो पहले -x² वाला टर्म लिखिए, प्लस 27 लिखिए, और जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट था 182, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये माइनस है, ये भी माइनस है, इसको प्लस बना लो, इजी दिखेगा आपको। तो -1 की मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई -1। अब ये दूसरा टीचर दूसरे तरीके से कर सकता है इसको, है ना, सिंप्लीफिकेशन है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, एंड ये माइनस वाला फिर से प्लस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। दो नंबर ढूंढे जिनका प्रोडक्ट 182 हो और जिनका सम 27 हो। बड़ा नंबर है, इजीली पता नहीं लगेगा। ट्रिक क्या बताई थी, इस नंबर 182 के फैक्टर बनाओ। 2 9 जा 18, 2 1 जा दिस वन, एंड 13 7 जा 91। तो 182 के जो फैक्टर बन रहे हैं ना, वो है हमारे पास 2 इंटू 13 इंटू 7। इन्हीं में ढूंढना है आपको। दो नंबर, दो पेयर ढूंढिए जिनका सम 27 आएगा और प्रोडक्ट 182 आएगा। सो अगर आप देखो, 2 7 जा 14 एंड इंटू 13 एंड 14 27, और 13 14 जा 182 यहाँ से आ जाएगा।
तो इसको स्प्लिट करेंगे अब हम लोग, -27 को लिखेंगे -14x -23x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो, x -14, यहाँ से 23 कॉमन लेना है, x -14। अब ये टर्म एक जैसे हो गए, ले लो इनको कॉमन, तो यहाँ रह जाएगा x और यहाँ पे रह जाएगा 23 इक्वल टू 0। इस फैक्टर को 0 रखिए, फिर इस फैक्टर को भी 0 रखना है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 14 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ गई 23, दिस वन। तो इस तरीके से ये थर्ड पार्ट आपको सॉल्व करना था। अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस 50 से ज़्यादा हैं। बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। So find 2 consecutive positive integers sum of whose squares is 365. फोर्थ क्वेश्चन, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। सो लेट करेंगे 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी क्या है? एक को ले लो x और इसके बाद वाला क्या होगा, इसमें 1 मोर हो जाएगा, x प्लस 1, राइट। अब कंडीशन है इनके स्क्वायर्स का सम जो है वो 365 है। मींस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365 हो गया। अच्छा करिए सॉल्व। फार्मूला याद होना चाहिए, x प्लस 1 का स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, सभी को याद होना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले का यूज करिए, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 दैट इज 2x इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2x, यहाँ पे प्लस 1 है, इसको लेफ्ट में लेके आएंगे, माइनस 365 इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। और आसान बना सकते हैं, कैसे? पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो डिवाइड बाई 2 क्या होगा, यहाँ पे जो 2 है ये कैंसिल, यहाँ का 2 कैंसिल, तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और यहाँ भी अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 364 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 182। पिछले क्वेश्चन में भी आया था ऐसा। सो हमें 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट होगा -182 और जिनका सम होगा ये बीच वाला +1। सो अभी हमने फैक्टर बनाए थे पिछले क्वेश्चन में, आपको याद है? तो 182 के फैक्टर बने थे 2 इंटू 7 इंटू 13। अब इसमें देखो 2 7 जो 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 -182 ला सकते हैं कैसे? अगर हम 14 और 13 में से एक को नेगेटिव ले लें, तो हम यहाँ पे देखेंगे बीच में प्लस का साइन है, तो +14 लेंगे और 13 को माइनस ले लेंगे। सो +14 इंटू -13 करना है। स्प्लिट करिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेना है, x प्लस 14 एंड यहाँ से 13 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 14 इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 14 कॉमन आ जाएगा एंड इस ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 13, ठीक है। सो अब इस फैक्टर को 0 रखना है, x प्लस 14 को, और फिर x माइनस 13 को भी 0 रखना है। सो x की वैल्यू आ जाएगी -14 एंड x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 30। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, है ना, आसान था।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। सो एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करेंगे सबसे पहले और गिवन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे इस राइट ट्रायंगल में। हाइपोटेनस होता है सबसे बड़ी वाली साइड, तो ये है 13 या 90 डिग्री के जो अपोजिट होते हैं साइड्स। ओके, सारे बच्चों को पता होगा। और बोला हुआ है कि सपोज हम पहले लेट करते हैं, इसकी जो लेंथ है वो या हाइट है, ऑल्टीट्यूड वो x है, एंड जो इसका बेस है वो y है। अब इसमें आगे बढ़ेंगे। सो इसमें बोला हुआ था ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ऑल्टीट्यूड x है, ये बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो बेस है y, इससे 7 सेंटीमीटर लेस होने का मतलब है कि y माइनस 7। ओके, नाउ इसमें हमें पीजीटी लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो पीजीटी क्या कहती है? ऑल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, याद रखना है इसको, इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर 13 स्क्वायर। हो गया। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो x को या तो y को चेंज करना पड़ेगा। तो आप ऐसा कर लो, x की जगह पे ये वैल्यू रख लो y माइनस 7 प्लस वाई स्क्वायर, 13 का स्क्वायर याद रखना है 169। ठीक है। नाउ ये a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू वाई इंटू माइनस 7, दैट इज 7 टू जो 14y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169। अच्छा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर, इस माइनस 14y को लिखिए फिर प्लस 49 ये वाला टर्म, और इस 169 को लेफ्ट में आप माइनस कर लीजिए। सो 2y स्क्वायर माइनस 14y, एंड अगर आप इसको 169 में से 49 माइनस करेंगे सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी माइनस 120। अब इसको और इजी बनाना है, कैसे? 2 से डिवाइड करके। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करिए, डिवाइड बाई 2। तो जैसे इसको 2 से डिवाइड करा, यहाँ पे आ जाएगा 1, दैट इज़ वाई स्क्वायर। यहाँ पे 14 है, 14 का हाफ 7, एंड 120 का हाफ हो जाएगा 60। सो ये आ जाएगा 60। अब हमें फिर से क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्रेडिंग यूज करना है। 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट माइनस 60 हो एंड जिनका सम माइनस 7 हो। सो 60 के आप फैक्टर बनाइए सबसे पहले। तो 60 के फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इन्हीं में पेयरिंग में आपको ढूंढना है, यानी इसी में फैक्टर्स में से ही 2 नंबर की पेयरिंग करनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, उनका सम माइनस 7 आना चाहिए। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव होगा, एक माइनस नेगेटिव हो जाएगा उसमें। सो अगर आप इसमें देखें, सो 2 3 6, 5 2 10, नो, 3 2 6, 2 12 एंड 5, 12 एंड 5, 12 इंटू 5 अगर आप करोगे 60, एंड 12 और 5 को आप 7 बना सकते हो। कैसे? वाई स्क्वायर माइनस करेंगे, देखो माइनस है यहाँ पे, तो माइनस 12 करेंगे और प्लस 5 कर देंगे। ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 12y प्लस 5y माइनस 60 इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, y माइनस 12, यहाँ पे आपको 5 कॉमन लेना है, y माइनस 12, y माइनस 12, y माइनस 12 कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे y और यहाँ पे प्लस 5 इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर पहले y माइनस 12 को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ गई 12, फिर y प्लस 5 को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5। बट बिकॉज ये राइट ट्रायंगल की साइड है, बेस बोला हुआ था ना, हमने लिया था y को बेस, तो ये लेंथ है, लेंथ निगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये माइनस 5 को आपको अवॉइड करना है। तो इसका जो बेस है, जब आप इस पर डायमेंशन लिखोगे तो बेस आप लिखोगे y, एंड वो हमारे पास आ गया है यहाँ से 12। ठीक है। अच्छा, अब ऑल्टीट्यूड कितना होगा? क्योंकि हमने बोला था कि ऑल्टीट्यूड x इक्वल्स टू है y माइनस 7, यहाँ पे है ना। सो y की जगह पे रखिए 12 माइनस 7, दैट इज x की वैल्यू आ जाएगी 5। सो ऑल्टीट्यूड 5 है एंड बेस इसका 7 है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।
अब बारी है बड़ी से क्वेश्चन की, जिसको रीड करने में आता है बच्चों को आलस, लेकिन आलस नहीं करना है। बड़ा दिखने का है क्वेश्चन, लेकिन बड़ा नहीं है, इजी है। आप देखो इसको कैसे करना था। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स in a day, and it was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of the production on that day was rupee 90, find the number of articles produced and the cost of each article. So let करेंगे सबसे पहले दो चीज़ें देखो मेंशन है, लेट करेंगे कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बी एक्स रुपीज़ एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स लेट करेंगे वाई ऑन पर्टिकुलर डे। अब उस पर्टिकुलर डे को क्या हो रहा है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। उसने बोला हुआ था इट वॉज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of production on each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. So cost of each article हमने लिया x रुपीज़, number of articles produce हुए थे y, तो 3 more than twice of articles, 3 more than twice of article 2 into y, ये है पहली कंडीशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को लगता है कंडीशन कैसे बनानी है, फोकस, अगर आप जितना ज़्यादा फोकस करोगे, कॉन्सेंट्रेट होके रीड करोगे क्वेश्चन को, उतना आपको ये समझ आएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। फिर आगे क्या बोला हुआ था उन्होंने, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 90 है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इसमें सोचना है कि इसमें क्या आएगा। देखो हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी, एक्स रुपीज़, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, वाई रुपीज़, तो टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी। एक पे आपको एक्स रुपीज़ लग रहे हैं और आपने बनाए हैं वाई, तो इतना हो जाएगा ना। या आप प्रैक्टिकल होके सोचो, आप सिंपल पेंसिल सोचो, ये एग्जांपल सबसे बेस्ट होता है। एक पेंसिल को बनाने में 10 रुपये लगते हैं सपोज, और आपने 20 पेंसिल बनाई है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 20 × 10। सेम लॉजिक है, आपने एक आर्टिकल को बनाने में एक्स रुपीज़ लगाए और नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करे वाई, तो टोटल कॉस्ट हो गई एक्स इंटू वाई, ये है 90 रुपीज़। तो अब आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के पुट कर सकते हैं, 3 + 2y इंटू वाई इक्वल टू 90। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, y को अंदर मल्टीप्लाई करिए, 3y + 2y² इक्वल्स टू 90। इस 90 को लेफ्ट में शिफ्ट करना है और 2y² को पहले लिखेंगे। सो ये आ गया इतना। अब इसमें आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, तो आप ऐसा करें, दो नंबर ढूंढें जिनका प्रोडक्ट होगा 2 × -90, ये देखना है भाई, है ना। सो 2 × -90 का मतलब होगा 180 -180। सो आप 180 के फैक्टर बनाओ, यहीं से आपको पता लग जाएगा। सो देखिए यहाँ पे कितना बनता है। सो 180 के फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास 2 × 2 × 5 × 3 × 3। इतनी फैक्टर्स में दो नंबर की पेयरिंग करनी है जिनका प्रोडक्ट आएगा 180 और सम आएगा 3, मतलब उनका डिफरेंस 3 का होना चाहिए, क्योंकि ये माइनस था तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, मेन डिफरेंस निकालना है, तो उनका डिफरेंस 3 होना चाहिए। चेक करो इसमें से क्या हो सकता है। सो 2 × 2 = 4, 3 × 12 एंड 5 × 3 = 15, तो ठीक है 12 एंड 15 आ गया। बट यहाँ पे साइन प्लस का है, तो 12 आपको माइनस लेना है और प्लस आपको 15 लेना है, तो इसको लिखेंगे 2y² -12 y एंड +15y -90 = 0। अब यहाँ से आगे का काम आप लोगों का रहेगा, इसको सॉल्व करिए, और अगर नहीं हो पाता है तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। तो 4.2 इस तरीके से कंप्लीट हमारी हो चुकी है।